हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मिनिस्टर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अलग अलग हमारी जो इतनी सारी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं और उनके गवर्नर जो हैं, ये सारे नाम हम आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नाम हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जा रहा है, किसी तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में, गवर्नर के बारे में, या फिर किसी केंद्रीय मंत्री के बारे में। थोड़े से ज्यादा नाम है, आपको 1 2 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। ये क्लास होने के बाद इसकी पीडीएफ जो है वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप जितना ज़्यादा इसको रिवाइज करेंगे उतना याद रहने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। अगर आप रेगुलरली अखबार वगैरह पढ़ रहे थे, कुछ लोग जिनकी न्यूज़ ज़्यादा आती है वो तो आपको याद रह जाएंगे, लेकिन अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे थे और आप जनरली न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो हम शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, ये आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये मंत्रालय कौन से संभालते हैं। एक तो ये मंत्रालय संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। जो कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन का मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री जी संभालते हैं। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा का विभाग, और अंतरिक्ष विभाग, ये 3 चीजें प्रधानमंत्री के अंडर ही आती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा काम है जो किसी और मंत्री को नहीं दे रखा है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री ही संभालेंगे। तो खास तौर से आपको पब्लिक ग्रीवेंस, जन शिकायत और पेंशन याद रखना है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, ये 2 सेंसिटिव मैटर्स हैं, ये प्रधानमंत्री खुद अपने अंडर ही रखते हैं। आगे आए श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह आप जानते ही हैं, फोटो से भी आप पहचान रहे होंगे। राजनाथ सिंह जो हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। अभी हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एकदम छोटे 5-10 मंत्रियों का एक समूह होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रियों की अगर बात कर रहे हैं तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 मंत्री हैं। श्री राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं हमारे। फिर अमित शाह, ये आपको पता ही होगा, गृह मंत्री हैं हमारे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। ये 2-3 ऐसे हैं जो आपको एकदम पता होगा, आपने बहुत बार न्यूज में सुन ही रखा होगा। नितिन गडकरी जी हैं जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, एक तो सड़क परिवहन के, और साथ ही एमएसएमई के भी मंत्री है। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी छोटे उद्योग और रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग, इन दोनों के मंत्री हैं। फिर निर्मला सीतारमण जी, ये भी आपने नाम सुन रखा होगा, हमारी वित्त मंत्रालय को संभालती है निर्मला सीतारमण, और कॉरपोरेट अफेयर्स की मंत्री भी हैं। आपसे पूछा जाएगा कॉरपोरेट अफेयर्स पेपर में, ऐसा कई बार हो चुका है, कॉरपोरेट अफेयर्स पूछा जाएगा, पर आपको याद वित्त मंत्री ही होता है कि निर्मला सीतारमण तो वित्त मंत्री है, इसलिए आप कॉरपोरेट अफेयर्स टिक नहीं करोगे। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों की ही मंत्री है निर्मला सीतारमण। और डीवी सदानंद गौड़ा जो हैं वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय संभालते हैं, केमिकल्स और फर्टिलाइजर का मंत्रालय संभालते हैं। ये जो 4 नाम है, खास तौर से राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण, ये तो आपको पहले से ही आते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक ऐसा हो सकता है कि नितिन गडकरी का आपको दोनों मंत्रालय ना पता हो, तो सड़क परिवहन और लघु उद्योग। और निर्मला सीतारमण जी भी 2 मंत्रालय संभालती हैं, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो, वित्त से संबंधित कॉर्पोरेशन का ही है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, है ना। छोटे उद्योग और सड़क परिवहन नितिन गडकरी, और केमिकल्स और फर्टिलाइजर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है डीवी सदानंद गौड़ा जी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हम पढ़ रहे हैं, ये आपको वैसे भी आते होंगे, इनके चांस भी वैसे थोड़े से कम हो जाते हैं एग्जाम में आने के, क्योंकि ये इतने कॉमन है। आगे आते हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद हमारे लॉ एंड जस्टिस के, कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही कम्युनिकेशंस के, संचार के मंत्रालय के मंत्री भी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के भी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद 3 चीजें करते हैं।
एक तो दूर संचार करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए आईटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री भी यही हो गए। और क्या चीज के बारे में सूचना पहुंचाते हैं कि कानून क्या बना रही है सरकार और क्या अलग अलग कैसे न्याय करेगी, क्या कानून बन रहे हैं, इस चीज के बारे में वो सूचना प्रदान करते हैं। ऐसे करके आपको याद आ जाएगा क्या नाम है तीनों मंत्रालयों के मंत्री का, रविशंकर प्रसाद। आगे आए थावरचंद गहलोत जी। थावरचंद गहलोत जी जो हैं वो हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को संभालते हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए थावरचंद गहलोत जी हैं। अब इनका नाम बहुत कम आता है अखबारों में, अगर आप नॉर्मल न्यूज पढ़ते हैं रोज तो रविशंकर प्रसाद तक आपको नाम फिर भी सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन थावरचंद गहलोत थोड़ा कम सुनने को मिलता है क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्रालय ऐसा न्यूज में आने वाला काम थोड़ा कम करता है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थावरचंद गहलोत जी हैं, वो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत न्यूज में रहते हैं, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि कृषि और किसान कल्याण, फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसको संभालते हैं। तो आजकल वैसे भी किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान मंत्रालय भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। साथ ही कृषि ज्यादातर कहां पर होती है? गांव के अंदर, इसलिए रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के मंत्रालय भी कौन संभालते हैं? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ही। गांव में जाएंगे तो पंचायत भी होगी गांव में, तो पंचायती राज के मंत्रालय भी कौन संभालते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर जी। और जो एग्रीकल्चर से बनेगा खाना, उस खाने को बनाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बनेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी निकलेगी, वो भी कौन संभालते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है हरसिमरत कौर बादल जी संभालती थी, जो कि अकाली दल की हैं, ये पंजाब से हैं, लेकिन ये जो किसान आंदोलन चालू हुआ उसके बाद उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया और उसके बाद ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, ये दे दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी को। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि से संबंधित सारे काम कर रहे हैं, गांव का, गांव में पंचायत का, फिर कृषि का, और कृषि से जो सामान बना उसका फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी यही काम कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण से ही संबंधित था टॉप मिशन, है ना, टॉप जो स्कीम थी टीओपी वाली, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की, है ना, वो क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। आगे आए जी, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, वैसे इनका नाम ज्यादा फेमस है, जयशंकर, एस जयशंकर बोलते हैं, विदेश मंत्री हैं हमारे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। रमेश पोखरियाल निशंक ऑलरेडी पूछा जा चुका है 29 तारीख को या शायद 30 तारीख को, मेरे को डेट याद नहीं आ रही। आपसे पूछा गया था कि शिक्षा मंत्री कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है 2020 में, तो वो रमेश पोखरियाल निशंक उनका नाम है। निशंक वो लगाते हैं नाम, वैसे नाम रमेश पोखरियाल है। ये पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अर्जुन मुंडा जो हैं वो ट्राइबल अफेयर्स के, जनजातियों मामलों के मंत्री हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्रीय मंत्री चल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल 100% चांस है। स्मृति ईरानी जी काफी न्यूज में रहती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। अब स्मृति ईरानी जी पिछले बार जब मोदी सरकार थी तो ये एजुकेशन मिनिस्टर होती थी, इस बार इनको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास दिया है और कपड़ा मंत्रालय दिया है। तो ऐसे याद रख सकते हो, महिलाओं का कपड़ों में सेंस थोड़ा अच्छा होता है तो कपड़ा मंत्रालय दे दिया, और महिलाओं का विकास करने के लिए महिला ही ज्यादा अच्छे से समझ सकती है, इसलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये दो स्मृति ईरानी जी संभालती हैं। जिसके 2 मंत्रालय हो, 3 मंत्रालय हो, उसके दोनों तीनों याद करें, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट याद रह जाता है, नीचे वाला क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले किसी तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मंत्री हैं हमारे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के। आजकल स्वास्थ्य वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कोरोना काल में, तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, और अर्थ साइंसेज, भू विज्ञान के भी मंत्री हैं। तो भू विज्ञान हो गया या विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, आप ऐसे याद कर लो इसको,
कि हेल्थ को बेटर करने के लिए, स्वास्थ्य को और परिवार कल्याण को बेटर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, वैक्सीन वगैरह बनानी है, जो भी करना है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री भी यही हैं, हेल्थ के भी यही हैं, और भू विज्ञान के, विज्ञान कहीं पे भी आ गया तो वहां पे हर्षवर्धन ही मिलेंगे, और ये खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान, इन तीनों के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। यस। आगे आते हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल तो आपको पता ही होना चाहिए, आपके प्रिय रेलवेज के मंत्री हैं, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग के मंत्री हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के भी मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, ये चांस कम है पूछा जाने का क्योंकि ये सबको पता ही होता है, पर फिर भी रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग, देखो उद्योग तभी बढ़ेगा जब रेलवे ट्रांसपोर्ट करेगी। अभी कल परसों न्यूज थी, 1.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर हमने मालगाड़ी बनाई है, तो वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी, वाणिज्य बढ़ रहा है क्योंकि रेलवे के मंत्री हैं पीयूष गोयल, आपको याद रखना है। और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, जो उद्योग से हमने बढ़ाया सामान, उसमें मालगाड़ी में ऐसे याद कर लो कि इस उद्योग का सामान भी जाता है और खाने का सामान भी जाता है। तो खाने के सामान से सार्वजनिक वितरण, जो उचित मूल्य की दुकान आप समझते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो चलाया जाता है। खाद्य और उपभोक्ता कार्य, कंज्यूमर अफेयर्स जितने भी हैं, है ना, जागो ग्राहक जागो वाला जो है, वो सब भी यही संभालते हैं। तो उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और रेल मंत्री, ये तीनों मंत्रालय कौन संभालते हैं? पीयूष गोयल जी संभालते हैं। यस। प्रकाश जावड़ेकर, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, प्रकाश जावड़ेकर जी क्या संभालते हैं? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। तो पर्यावरण के मंत्री हो गए बेसिकली, जलवायु परिवर्तन को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भारत जो भी कुछ कर रहा है उसकी देखरेख ये करते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्री, देखो सूचना और प्रसारण अलग है और संचार अलग है, कम्युनिकेशन है ये सिर्फ, रविशंकर प्रसाद जी जो है। सूचना और प्रसारण के अंदर जो हमारा विविध भारती आता है, चाहे सरकार की तरफ से जो भी कुछ होता है, वो सब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आ गया। और हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, अलग अलग तरीके के मंत्री हो गए। सरकारी कंपनियां भी देखते हैं, भारी उद्योग भी देखते हैं। अच्छा, भारी उद्योग जो है वही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो पर्यावरण को भी देखते हैं और भारी उद्योग को भी देखते हैं, और साथ ही दोनों क्या कर रहे हैं इसकी पूरी सूचना और इसका पूरा प्रसारण जनता तक पहुंचाते हैं। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 3 मंत्रालय ये संभालते हैं, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण, और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम। सार्वजनिक उद्यम का बेसिक मतलब है सरकारी कंपनियां जितनी भी है, सेल, बेल, गेल, है ना, जितना भी आप समझते हैं। आगे आए धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे पेट्रोल के और नेचुरल गैस के मंत्री हैं, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के मंत्री हैं, और साथ ही स्टील के मंत्री भी हैं। इस्पात मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान जी संभालते हैं। तो स्टील और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये दो, एक कोयला अलग से आएगा, तो 2-3 चीजें हो जाएगी, कोयला है, स्टील है, और पेट्रोल और नेचुरल गैस है। तो पेट्रोल और नेचुरल गैस तो धर्मेंद्र प्रधान जी संभालते हैं, कोयला भी आएगा। स्टील मंत्रालय भी यही संभालते हैं, इस्पात मंत्रालय। यस। आगे आते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। ये अब जो चल रहे हैं, ये स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े थे 1-2 स्लाइड में, पहली में, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, बाकी नॉर्मल मिनिस्टर्स चल रहे हैं। और फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है। ये सारे ही मिनिस्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो महेंद्र नाथ पांडे जी जो है वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो कौशल विकास मंत्री कौन है पूछा जा सकता है, महेंद्र नाथ पांडे इनका नाम है, कौशल विकास मंत्री हैं ये हमारे। गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज के, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को संभालते हैं। गिरिराज सिंह इनका नाम है। तो गिरिराज सिंह, आप मतलब मैं तो अपना लॉजिक लगा रहा हूं कि गिर में शेर पाए जाते हैं, शेर ये पाल नहीं सकते, इसलिए फिर इन्होंने नाम तो गिर रख लिया और बाकी जानवर ये पाल लेते हैं। तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री हो गए गिरिराज सिंह। यस।
ये ऐसे लॉजिक्स है ना, बेवकूफाना होते हैं, पर आप अपने खुद के लॉजिक्स बना सकते हैं। और लॉजिक ऐसे कुछ ट्रिक विक से लगाओगे तो ही याद रहता है। रट्टे कितने की मार लोगे, कितना कुछ रट्टा मार लोगे, है ना। तो लेकिन आपकी ट्रिक होनी चाहिए पर्सनल, और जिसको आप 2-3 बार रिवाइज करो, पता चले पेपर में ट्रिक ही भूल गए तो भी गड़बड़ हो जाती है। गजेंद्र सिंह शेखावत, वेरी इंपॉर्टेंट, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय को कौन संभालते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत जी संभालते हैं। जल शक्ति भी नाम इसका मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ही बदला है। पहले जल मंत्रालय जो होता था उसका नाम बदल के शायद पिछले साल ही बदला है, या मतलब 2020 में ही। तो जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है नाम। गजेंद्र सिंह शेखावत इनका नाम है, जो कि हमारे जल शक्ति के मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। मुख्तार अब्बास नकवी जी, माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी फेमस हुए थे कि इनकी एक किताब भी आई थी, मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक। प्रहलाद जोशी जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और ये कोयला और माइंस आ गए यहाँ पे, है ना, कोयला और खान मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी। तो आप देखोगे पेट्रोल, गैस और स्टील कौन संभालते हैं? धर्मेंद्र प्रधान, है ना। सारा एनर्जी से रिलेटेड ये 2 लोग संभालते हैं। धर्मेंद्र प्रधान संभालते हैं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस और इस्पात, और प्रहलाद जोशी क्या संभालते हैं? कोयला, माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो संसदीय कार्य संभालते हैं प्रहलाद जोशी, कोयला संभालते हैं और खान मंत्रालय संभालते हैं। ये मैं आपको एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली कोई चेंजेस भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन आएगा तो ये एकदम सही है। ये सारे सरकारी वेबसाइट से ही उठाए हुए हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, सरकारी कार्य कोयला और खान मंत्रालय कौन संभालते हैं? प्रहलाद जोशी। आयुष मंत्रालय, आयुष होता क्या है? ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। बेसिकली आयुष क्या है कि आप जो नॉर्मल दवाई खाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, उसको एलोपैथी मेडिसिन बोलते हैं। एलोपैथी के अलावा भारत के अंदर 5 अलग अलग तरीके हैं जिससे इलाज किया जा सकता है शरीर का, स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं। वो 5 चीजें क्या है? आयुर्वेदा अलग है, योगा और नेचुरोपैथी एक अलग फील्ड है पूरा का पूरा, यूनानी मेडिसिन का एक अलग फील्ड है, सिद्धा मेडिसिन का अलग फील्ड है, और होम्योपैथी एक पूरा का पूरा अलग फील्ड है। तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसको आयुष मंत्रालय कहते हैं। और आयुष मंत्रालय कौन संभालते हैं? श्रीपद येसो नायक जी। श्रीपद नायक आप नाम याद रख सकते हैं। श्रीपद नायक जी जो हैं वो हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। यस, आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें मेरा समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये बस इंफॉर्मेशन मेरे को आपके साथ साझा करनी है। ये आप कहीं भी पा सकते हैं, पर कोई बोलता है, आप ऐसे सुनते हो, थोड़ा सा क्लास टाइप का माहौल आता है, तो याद रहने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। फिर आप ये पीडीएफ से पढ़ोगे, एक तो सीधा सीधा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है याद करना। थोड़ी सी पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा इधर उधर है, वो ईजी हो जाता है याद करना, बस इसका और कोई कारण नहीं है। और ये क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा आज की क्लास में से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के, पूर्व उत्तर पूर्व जो है वहां के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी। उत्तर पूर्व से संबंधित सवाल आ चुका है। 7 सिस्टर्स का, 7 बहनों का, 7 राज्य हैं जो उनको 7 बहनें कहते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। 7 बहनों के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की भी हम बात करेंगे। तो जितेंद्र सिंह जो हैं वो पूर्वोत्तर के, उत्तर पूर्व के हमारे विशेष मंत्री हैं। उत्तर पूर्व विकास कैसे किया जाए। किरण रिजिजू, ये आपको पता ही होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के खेल मंत्री हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय कौन संभालते हैं? किरण रिजिजू संभालते हैं। और श्री राव इंद्रजीत सिंह, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग के, सांख्यिकी, कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना। तो सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स निकालना और योजना बनाना, ये सारे काम कौन संभालते हैं? श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। ये सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। देखो, एक तो होता है मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक होता है डिप्टी मिनिस्टर। तो डिप्टी मिनिस्टर को तो कोई मंत्रालय देते नहीं, वो तो सबके अंडर अंडर काम करते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के नीचे काम कर ले, और या फिर उसको एक इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार दे देते हैं। जैसे ये जितने भी आपको सामने दिख रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन इनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है, इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है कि तुम अकेले ही संभाल लो। ये जूनियर होते हैं मिनिस्टर के मुकाबले, लेकिन ये खुद से संभाल रहे हैं।
कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक बड़े मिनिस्टर, जैसे रक्षा मंत्री है तो अब रक्षा मंत्रालय बहुत बड़ा है, वित्त मंत्रालय बहुत बड़ा है, तो उसके नीचे एक जूनियर मिनिस्टर भी रखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मंत्रालय का मंत्री कौन है ये आपको याद रखने की जरूरत है। और इसमें भी कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं, जो मिनिस्टर हैं उसमें भी कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनका कैबिनेट बनता है, 5-6 जो बड़े बड़े मंत्रालय संभालते हैं, रक्षा हो गया है ना, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, ऐसे बड़े बड़े 4-5-6 लोग होते हैं जो हर बार कोई भी बड़े डिसीजन होते हैं तो इनसे साथ में बैठ के लिए जाते हैं। वैसे मंत्री 40-50 हो सकते हैं, आप सबको थोड़ी बुलाओगे हर डिसीजन करने के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट 4-5 मंत्रालय हैं जिनसे मिलकर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उसको कैबिनेट मंत्रालय कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो ये सारे जो भी आपको दिख रहे हैं ये कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार हमने दे रखा है। आयुष के श्रीपद नायक जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के जितेंद्र सिंह जी, खेल मंत्री किरण रिजिजू और सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना मंत्रालय के श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। यस, आगे आए, संतोष कुमार गंगवार हमारे श्रम और रोजगार मंत्री हैं, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार जी। किसी भी मंत्री को कम ना समझे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अपना दिमाग ना लगाएं कि ये तो कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मंत्री सारी ही इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सारे गवर्नर इंपॉर्टेंट है, कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। पर फिर भी न्यूज जिनकी ज्यादा आती है तो चांस ज्यादा उनके बनते हैं, पर क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, 100% गारंटी है कि आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। प्रहलाद सिंह पटेल जी, कल्चर के और टूरिज्म के, संस्कृति और पर्यटन। अब प्रहलाद सिंह में आप कंफ्यूज नहीं होना, एक प्रहलाद जोशी हैं, इनको जोश कहां से मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा हमें कोयला से, खानों से मिलती है। तो प्रहलाद जोशी जो हैं वो कोयला, खान और पार्लियामेंट चलाते हैं। जोश चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए, बिना जोश के पार्लियामेंट नहीं चल सकती। संसदीय कार्य कोयला और खान है। तो प्रहलाद जोशी अलग हैं, प्रहलाद पटेल अलग हैं। प्रहलाद पटेल जी क्या करते हैं, संस्कृति को संभालते हैं और पर्यटन को संभालते हैं। तो हमारे संस्कृति के, कल्चर के मिनिस्टर हैं और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। आगे हैं राजकुमार सिंह जी, जो हमारे पावर के और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा और बिजली मंत्रालय को संभालते हैं। तो ये 3 मंत्री हो गए। देखो जरा, एक तो प्रहलाद जोशी हो गए जो कोयला और खान संभाल रहे हैं, एक धर्मेंद्र प्रधान हो गए जो पेट्रोल, नेचुरल गैस और स्टील संभाल रहे हैं, और अब एक राजकुमार सिंह हो गए जो बिजली संभालते हैं और नई और नवीनीकरण ऊर्जा संभालते हैं। नई और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए राजकुमार सिंह जी। हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और सिविल एविएशन, क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं। आवास और शहरी कार्य और नागरिक विमानन, सिविल एविएशन आप समझती हैं जो भी प्लेन उड़ते हैं उससे रिलेटेड, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए और अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर ऑल, जितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह चल रहा है वो सब इसी मंत्रालय के अंडर चलता है। हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं वो हमारे नागरिक विमानन के और आवास और शहरी कार्य के मंत्री हैं। फिर है मनसुख एल मंडाविया, मनसुख मंडाविया जी जो हैं वो शिपिंग के, जहाजरानी के मंत्री हैं हमारे। शिपिंग जितनी भी होती है ना, जो शिप पे सामान इधर से उधर भेजा जाता है, वो जहाजरानी के, शिपिंग के जो मंत्री है वो मनसुख मंडाविया जी हैं। थोड़ा मैंने भी पहली बार ही नाम सुना है, मतलब ज्यादा आते नहीं है न्यूज के अंदर, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी बहुत बार आते हैं न्यूज के अंदर, है ना। प्रहलाद सिंह पटेल जी बहुत बार आते हैं। तो कुछ लोग ज्यादा न्यूज में आते हैं, कुछ लोग कम न्यूज में आते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से पूरा याद कीजिए। ये सारे हमने क्या पढ़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को पढ़ा है। अब हम क्या करने वाले हैं, सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी होते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये इंडिया पे अगर आप देखोगे तो इधर तजाकिस्तान ऊपर है, इधर अफगानिस्तान है, इधर वेस्ट में हमारे पाकिस्तान, इधर चाइना, ये आपको पता है, ये नेपाल। इंडिया में अगर आप आए तो हम पोजीशन से शुरू करेंगे, उससे आपको मैप का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, स्टेट्स का भी आइडिया हो जाएगा, जगह का भी, ज्योग्राफी भी हो जाएगी साथ में, और साथ में थोड़ी सी उनकी जानकारी भी हो जाएगी। तो सबसे ऊपर हमारा जम्मू एंड कश्मीर होता था, उस जम्मू एंड कश्मीर को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया एक स्टेट को। अब जम्मू एंड कश्मीर नाम की एक तो हमारी बन गई है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, और एक लद्दाख नाम की यूनियन टेरिटरी।
तो जो जम्मू एंड कश्मीर नाम की यूनियन टेरिटरी है JNK नाम की, उस यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्या है, उपराज्यपाल हैं, गवर्नर नहीं है। यूनियन टेरिटरी में किसी में भी राज्यपाल नहीं होते, या तो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल्स वही हैं, सर्दी के अंदर जम्मू है और गर्मी के अंदर श्रीनगर है। यस। लद्दाख नाम की एक और यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख नाम की यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर जी, RK माथुर के नाम से ये प्रचलित हैं। RK माथुर कह दो या राधा कृष्ण माथुर जी कह दो। लद्दाख की कैपिटल है लेह। लेह नाम की एक जगह है, लद्दाख नाम की यूनियन टेरिटरी है पूरी। राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर जो है वो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। एक और अगर हम यूटी की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बीच में ये यूटी है, चंडीगढ़ नाम की, ये आपने सुनी रखा होगा। दोनों की ही कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। चंडीगढ़ नाम की जो ये यूनियन टेरिटरी है, इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो VP सिंह बादनोरे जी हैं। कौन है? VP सिंह बादनोरे। गौर फरमाइएगा, VP सिंह बादनोरे पंजाब के गवर्नर भी हैं। जो पंजाब के गवर्नर है VP सिंह बादनोरे, उन पंजाब के गवर्नर को ही एडिशनल चार्ज दे दिया उपराज्यपाल का चंडीगढ़ के, कि पंजाब तो आप संभाल ही रहे हो, साथ में चंडीगढ़ भी देख लो। जम्मू कश्मीर और दिल्ली बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग हैं, लेकिन चंडीगढ़ और पंजाब के सेम गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, VP सिंह बादनोरे इनका नाम है। यस। एक यूटी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली एक विशेष यूटी है। क्यों? 2 यूटी ऐसी हैं हमारी, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है और जिनकी खुद की एक सरकार है। वो है चीफ मिनिस्टर जिनके होंगे, वो कौन सी है? नई दिल्ली है और एक पुडुचेरी है। तो नई दिल्ली की जो है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। मेरे को नहीं लगता ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को आप नहीं जानते होंगे। और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजाल जी हैं। कौन है जी? अनिल बैजाल जी हैं। ये मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है नाम सारे, मेरे को नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये नाम ही है, अगर इतनी भी इंग्लिश नहीं आती तो कैसे चल पाएगा। लेकिन फिर भी जो PDF मैं आपको दूंगा उसमें मैं हिंदी में भी लिख के दूंगा, तो लेकिन यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है। लेकिन PDF में आपको हिंदी की भी पूरी लिस्ट मिल जाएगी अगर आप हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन है? अनिल बैजाल जी हैं। तो अनिल बैजाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। बहुत सारे नाम हो जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, पर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार याद करो, फिर हर रोज रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो जाके पेपर तक आप इतने हो जाओगे कि पेपर में टिक कर पाओगे। पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बादनोरे, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये आपको पता ही होगा, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। काफी न्यूज में आते हैं, आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। देखो, आपकी स्टेट जो है और आपके 2-4 पड़ोसी स्टेट जो है, ये तो याद करना आसान होता है ना। मान लो आप बिहार से हो तो बिहार का पता होता है, झारखंड पता होता है, यूपी पता होता है, थोड़ा सा उड़ीसा वेस्ट बंगाल तक भी पता होता है, लेकिन कर्नाटक याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही राजस्थान के हो तो पंजाब, हरियाणा का, दिल्ली का, गुजरात का, इनका पता होता है, लेकिन उड़ीसा याद करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा अपनी आसपास की स्टेट का थोड़ा ज्यादा पता होता है, और थोड़ी सी जो न्यूज में ज्यादा रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हो गई, ये न्यूज में ज्यादा रहने वाले लोग हैं, इनका ज्यादा पता होता है। लेकिन फिर भी आप जितना हो सके 1-2 बार 3 बार रिवाइज करोगे इन लोगों को। अगर आपके पास समय हो, जो कि मेरे को बहुत कम लग रहा है उम्मीद, तो आप गूगल पे इनको सर्च भी कर सकते हो, थोड़ा सा इनकी फोटो देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा याद रहने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पंजाब के VP सिंह बादनोरे तो गवर्नर है और अमरिंदर सिंह क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के जस्ट नीचे हमारा एक स्टेट पड़ता है, हिमाचल प्रदेश नाम का। शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय जी गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। देखो, चीफ मिनिस्टर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो मैंने देखा है 3 चीफ मिनिस्टर के क्वेश्चन आ चुके हैं और 2 गवर्नर के क्वेश्चन आए हैं। आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है, पढ़ने दोनों चाहिए, पर चीफ मिनिस्टर पहले याद कर लेना, गवर्नर बाद में याद कर लेना, लेकिन याद दोनों ही करने हैं।
हो सके तो जॉइंट कुछ एक ट्रिक बनाओ जिससे एक ही लाइन ट्रिक में दोनों याद हो जाएं। आपकी खुद की ट्रिक होगी, जितना उसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जयराम ठाकुर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, और बंडारू दत्तात्रेय जी गवर्नर हैं, राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के। पंजाब की हम बात कर चुके हैं। पंजाब के साथ चिपकता हुआ भाई राज्य है हरियाणा। हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य जी, सत्यदेव नारायण आर्य जी गवर्नर हैं हरियाणा के, और मनोहर लाल जी, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। तो मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर थोड़े ज्यादा न्यूज में आते हैं इसलिए याद रह जाता है, गवर्नर थोड़े कम न्यूज में आते हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जी हरियाणा के गवर्नर हैं। उत्तराखंड भी एक राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश के बगल में, ये रहा देहरादून जिसकी कैपिटल है, आपने सुना ही होगा। उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य, ये थोड़ा अलग सा नाम है तो याद रह सकता है। बेबी रानी मौर्य जी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, TS रावत, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की गवर्नर राज्यपाल कौन होगी? बेबी रानी मौर्य जी, और चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। यस, ये हमने नॉर्थ इंडिया को कवर किया है। आगे आए सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो पहले वेस्टर्न साइड, पश्चिमी हिस्से को देख रहे हैं। राजस्थान में आ जाए हमारे राज्य में, तो जयपुर कैपिटल है राजस्थान में। कलराज मिश्रा जी गवर्नर हैं, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा जी। और अशोक गहलोत जी कांग्रेस के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। नीचे आए गुजरात में, तो गुजरात के जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत जी। तो आचार्य देवव्रत जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। गांधीनगर कैपिटल है, याद रखना, अहमदाबाद को टिक मत करना, बाय चांस कैपिटल पूछ ले अहमदाबाद को टिक कराते हैं लोग। गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर कैपिटल है। हालांकि अहमदाबाद से गांधीनगर है बहुत पास में, लेकिन फिर भी गांधीनगर कैपिटल है। और विजय भाई रूपानी, विजय रूपानी बोल सकते हैं, है ना, विजय रूपानी जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। पहले जो गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल पहले चीफ मिनिस्टर होती थी गुजरात की, वो अब गवर्नर बनी थी पहले उत्तर प्रदेश की, और अब मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, अगर आपको नाम याद आ रहा हो, उनके देहांत होने की वजह से मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो बड़े राज्य जो हैं, उन दोनों की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बहुत न्यूज में आते हैं, आपको पता ही होगा, केजरीवाल जी के साथ, केजरीवाल जी जैसे न्यूज में आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी बहुत हद तक न्यूज में काफी छाए रहते हैं मध्य प्रदेश में, दोनों ही बीजेपी के हैं। योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान ये दोनों मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। आनंदीबेन पटेल दोनों की गवर्नर हैं। एक का एडिशनल चार्ज है, लेकिन आपके लिए ये दोनों ही सेम है। यस, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर में देखें तो इवन पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ उतने बड़े नाम नहीं हुए थे, तब योगी आदित्यनाथ क्वेश्चन आया था, पिछली बार 2016 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाया गया था, रायपुर जिसकी कैपिटल है। छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके जी गवर्नर हैं राज्यपाल से, और भूपेश बाघेल जी, ये आपने नाम सुन रखा होगा, भूपेश बाघेल जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में सैंडविच है छत्तीसगढ़। रायपुर कैपिटल, अनुसुईया उइके राज्यपाल, और भूपेश बाघेल जी चीफ मिनिस्टर हैं। ये हमने वेस्टर्न और सेंट्रल, पश्चिमी और केंद्रीय हिस्सा कवर किया है। अब थोड़ा सा और राइट साइड ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जाएं तो उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार और नीचे झारखंड आता है। बिहार की पटना, झारखंड की रांची। बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी, फागू चौहान जी जो हैं वो गवर्नर हैं बिहार के। और नीतीश कुमार ये अभी अभी जीते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये बहुत रिसेंटली, अभी 2 महीने ही हुए हैं शायद, 2 महीने पहले नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने हैं फिर से बिहार के। तो क्योंकि पिछले साल ही इलेक्शन हुए थे अभी। और झारखंड के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर राज्यपाल झारखंड की।
हेमंत सोरेन जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो झारखंड और बिहार बाई राज्य, बिहार के फागू चौहान जी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, झारखंड में द्रौपदी मुर्मू गवर्नर और हेमंत सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। नीचे आए ओडिशा की तरफ, भुवनेश्वर कैपिटल है। ओडिशा में प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वो गवर्नर है और नवीन पटनायक सबसे ज्यादा बार सबसे पुराने समय से जो मंत्री लगातार चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वो नवीन पटनायक जी हैं ओडिशा के अंदर। और सबसे ज्यादा बार जो मंत्री बने हैं इन सारे अभी जो चल रहे हैं उनमें नीतीश कुमार है, शायद 7 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं नीतीश कुमार जी। और अभी रेगुलरली पिछले लंबे समय से लगातार जो चल रहे हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। प्रोफेसर गणेशी लाल जो है वो राज्यपाल हैं ओडिशा की। ओडिशा से थोड़ा और पूर्व की तरफ चले, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी के यहाँ, तो कोलकाता, ममता बनर्जी जो हैं बहुत ही फेमस हैं, आपको पता ही है। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, 2021 के अंदर होंगे, अभी पता नहीं आगे कौन बनेगा, लेकिन अभी के लिए ममता बनर्जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ जी गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल। गवर्नर याद करने थोड़े से मुश्किल होंगे आपको, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या है, बहुत आप न्यूज में अगर थोड़ी सी भी न्यूज देखते हो तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं सुने सुने से, भूपेश बाघेल आपने सुना होगा, योगी आदित्यनाथ तो बहुत कॉमन है, ममता दीदी बहुत कॉमन है। यस, ऊपर हमारा एक छोटू राज्य है, ये कभी कभी लोग भूल जाते हैं, सिक्किम राज्य, गैंगटॉक कैपिटल है सिक्किम की। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी और चीफ मिनिस्टर हैं पीएस गोले। सिक्किम राज्य, गंगा प्रसाद जी गवर्नर हैं और पीएस गोले चीफ मिनिस्टर हैं। ये हमने सेंटर इंडिया कवर किया है। अगर आप देखो तो उस तरफ और जाएं, ये जो एरिया था पूरा का पूरा, ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत जो है, ये उत्तर पूर्व भारत की 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। क्या? 7 बहनें हैं, 7 बहनें हैं। कौन सी 7 बहनें हैं जी? पहली बहन है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर। दूसरी है असम, असम की कैपिटल गुवाहाटी। तीसरी है मेघालय, शिलोंग। तो ये 3 तो बड़ी बड़ी होगी, आपको याद करनी है। सबसे बड़ी अरुणाचल प्रदेश, असम, ये 2 होगी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की गुवाहाटी। कैपिटल याद करना ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो। और शिलोंग हो गई मेघालय की। मेघालय जो है ये बांग्लादेश है, ये जो आपको दिख रहा है ना व्हाइट में, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के कंधे पे बैठा आराम से मेघालय। तो मेघालय शिलोंग हो गया। फिर इधर ये 4 लाइन से और हैं, इनको याद करने का, नगमनी मिजोत्री, ऐसे करके मैंने तो याद किया था बचपन से आज तक, ऐसे याद है, नगमनी मिजोत्री। तो नग से नागालैंड हो गया, मनी से मणिपुर हो गया, मिजो से मिजोरम हो गया और त्री से त्रिपुरा हो गया। तो नगमनी मिजोत्री, ये 4 हमारे और बहनें होगी। तो 3 बहनें तो ये थी अरुणाचल, असम और मेघालय, और 4 बहनें ये होगी, ये 7 सिस्टर्स। ये क्वेश्चन आया था आपके 31 तारीख को शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की ऐजवाल और त्रिपुरा की अगरतला। इंपॉर्टेंट है, 7 के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इन 7 का अगर हम देखें 7 सिस्टर्स में हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो बीडी मिश्रा जी हैं। अब देखो इतने सारे नाम हो रहे हैं, 28 स्टेट्स हो गई, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज हो गई, सबके 2-2 नाम याद करने हैं, 61 नाम हो गए। बहुत मुश्किल है ये मैं समझता हूं, पर आप चीफ मिनिस्टर पहले याद करना। लिस्ट ये प्रिंट आउट निकाल के मैं आपको प्रिंट के लिए वाइट बैकग्राउंड पे लिस्ट दे दूंगा। ये प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में टांग लेना, सुबह शाम आते चलते देखते इसको देखते रहना, उससे क्या है याद रखने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे आप सोचो एक बार ही आपने रट्टे मार ली, याद कर लिया, याद हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रेमा खांडू जी काफी न्यूज में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, सॉरी प्रेम नहीं है, पेमा खांडू जी हैं। पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के, बीडी मिश्रा गवर्नर हैं और पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर हैं। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद सोनोवाल SS असम, आपको SS 2 S आ रहे हैं ना असम में, ऐसे ही SS उसके चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। मेघालय में सत्यपाल मलिक, ये अभी रिसेंटली बदले हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और CK सांगमा जो है, कॉनरेड कोंकाल सांगमा,
ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। नेफ्यू रियो बहुत फेमस हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के और मणिपुर के जो बीरेन सिंह जी हैं, ये भी काफी न्यूज में रहते हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं और नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि और मणिपुर के गवर्नर हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की गवर्नर हैं, ये भी अभी रिसेंटली बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिजोरम के गवर्नर जो PS श्रीधरन पिल्लई हैं, इनकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिख दी है ना। गवर्नर थॉट्स ऑन गवर्नर, मेरे को एग्जैक्टली किताबों के नाम याद नहीं आ रहे, देख के याद आ जाएंगे, पर गवर्नर क्या कहते हैं ऐसे करके इनकी एक किताब थी। PS श्रीधरन पिल्लई 17 किताबें लिख दी इन्होंने अभी कोरोना कोविड के अंदर अंदर, तो ये फेमस थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पू जोरामथंगा जो हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं मिजोरम के। त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बायस जी और चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लाब कुमार देब जी। तो BK देब चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के। थोड़ा सा जो लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं रहते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक साथ आपको याद करना, जो नॉर्थ ईस्ट रहते हैं उनके लिए साउथ वाला मुश्किल होगा, जो साउथ रहते हैं उनके लिए नॉर्थ वाला मुश्किल होगा। जिस एरिया में आप रहते हो आपके एरिया का आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, दूसरे थोड़े से मुश्किल लगेंगे, पर फिर भी आपको 1 2 3 4 5 बार याद करने हैं जिससे कि ये याद हो जाए। आगे आए साउथ इंडिया में आए तो यूनियन टेरिटरीज देखें तो एक तो ये दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, ये पूरी की पूरी एक यूटी बन गई, अभी अभी 26 जनवरी 1950 को बनी है जी। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं। कौन है जी? प्रफुल्ल पटेल जी प्रशासक हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है यहाँ पर। लक्षद्वीप आप जानते ही हैं, लक्षद्वीप की कैपिटल कवराती आइलैंड्स, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी आप जानते ही हैं, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल वाले। लक्षद्वीप में एडमिन हैं दिनेश्वर शर्मा जी। कौन है जी प्रशासक? दिनेश्वर शर्मा जी। और अंडमान निकोबार के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल DK जोशी। इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा जी, और अंडमान निकोबार के एडमिरल DK जोशी हैं। फिर साथ में पुडुचेरी नाम की एक और, जैसा कि आप जानते ही हैं, पुडुचेरी नाम की एक यूनियन टेरिटरी और है हमारी, और ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका विधानसभा भी है, तो चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। तो V नारायण स्वामी जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और किरण बेदी आप जानते ही होंगे जो IPS ऑफिसर थी हमारी पहली, वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो उपराज्यपाल किरण बेदी जी हैं और वहां के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है? V नारायण स्वामी। पुडुचेरी की, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो हमने एक पुडुचेरी पढ़ा, एक लक्षद्वीप पढ़ा, एक अंडमान पढ़ा और एक दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव पढ़ा। 4 तो ये हो गए। फिर ऊपर 3 हमने पढ़े थे, चंडीगढ़ पढ़ा था, जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? लद्दाख पढ़ा था, और इसके अलावा एक दिल्ली हमारा है। तो 4 ये और 4 वो, 8 यूनियन टेरिटरीज टोटल हमारी हो गई हैं। यस। साउथ की स्टेट्स में आए तो पहले इधर महाराष्ट्र में आ जाते हैं। महाराष्ट्र की मुंबई कैपिटल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। गौर फरमाइएगा, एक तो आनंदी बेन पटेल है जो UP MP दोनों की हैं, और एक भगत सिंह कोश्यारी हैं जो महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और गोवा के भी। गोवा की कैपिटल पानाजी, तो गोवा के भी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र के गवर्नर चीफ मिनिस्टर बहुत न्यूज में रहते हैं उद्धव ठाकरे जी। गोवा के चीफ मिनिस्टर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में ही अभी जो आपका पेपर हुआ था, प्रमोद सावंत जी गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। पहले मनोहर पार्रिकर जी होते थे, उनको कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो अब प्रमोद सावंत जी हैं। ये मनोहर पार्रिकर का इतना वो चल रहा था न्यूज के अंदर, इसलिए प्रमोद सावंत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्रमोद सावंत जी गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, अभी आपसे NTPC में ही सवाल पूछा जा चुका है। और महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे जी। भगत सिंह कोश्यारी दोनों के ही गवर्नर हैं। तेलंगाना जो अभी नया राज्य बना था, नया तो अभी तो पुराना ही हो गया वैसे, हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन जी जो हैं वो तेलंगाना के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। और के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव भी काफी न्यूज में आए थे, काफी कुछ कहानियां हुई थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। यस, ये हमने पढ़े हैं महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना। अब और साउथ में जाएंगे अगर हम,
तो 4 राज्य और बनते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। एकदम साउथ में केरला और तमिलनाडु 2 भाई राज्य हैं, उनके ऊपर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश ने अभी अभी 3 कैपिटल्स बोली थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी थी। केरला की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई और कर्नाटक की बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन, बिश्वभूषण हरिचंदन जी राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के, और वाईएस जगनमोहन रेड्डी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं, कुछ कुछ निकालते रहते हैं ये भी स्कीमें, चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। कर्नाटक के वाजूभाई वाला जी गवर्नर राज्यपाल हैं। बीएस येडियुरप्पा अगेन बहुत न्यूज में थे, बीजेपी से तकरार इनकी चल रही थी काफी, इसीलिए बीएस येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के। तमिलनाडु, केरला के चीफ मिनिस्टर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिनराई विजयन, पी विजयन जी केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, क्वेश्चन आ चुका है आपके। और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तमिलनाडु, बनवारी लाल पुरोहित जी राज्यपाल हैं, और टीई के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। आप जैसा कि जानते ही हैं थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कई बार पिछले कुछ समय में बोल चुका हूं, लिस्ट लगा लेना अपने रूम में, पक्का क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर से ही बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वो वाला काम अपने को करना है। यस, तो आज के लिए इतना ही है, ये सारे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कैसे भी करके हमें इस साल सिलेक्शन जरूर पाना है। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर, बाय बाय।